वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वाध्याय परिवार के आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, विज्ञान के माध्यम से अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवत चिंतन करने वाले सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा का यही प्रतिफल होता है कि साधक किसी भी परिस्थिति में हो, वह भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सत्संग की यात्रा में रहे। हम सब प्रभु कृपा के कृपा पात्र हैं, हमको सत्संग की उपलब्धि हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसको विभूति योग कहा गया, उस पर गुरुजनों की कृपा प्रसाद से हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक 42वां श्लोक। किसी भी अध्याय का पहला और अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण होता ही होता है। ये 10वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि भगवान ने इस श्लोक में एक अपने प्रिय पात्र को कोई खास बात कह दे। कोई मित्र किसी अपने मित्र को सारी बातें कहने के बाद कह दे, भैया हकीकत में तो यह है, सत्यता यह है, निचोड़ जो बोल दे। फिर ऐसे ही भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया। विस्तार मतलब प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन किया, और बाद में भगवान ने कहा, अर्जुन हकीकत में यह है। अर्जुन ने पूछा, खास बात क्या है, बता दीजिए। तो भगवान इस 42वें श्लोक में कोई खास बात बता रहे हैं। और सुने, मैं पहले बोलूं फिर आप बोलिएगा। पहले पाठ करते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अथवा अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम अहम इदम कृष्णम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थितः। और मैं निवेदन करूंगा, इस श्लोक पर बहुत ध्यान से चिंतन करिएगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अथवा, अथवा जो सब कुछ कहने के बाद भगवान कहते हैं, अथवा ए अर्जुन एतेन बहुना ज्ञातेन, इस प्रकार बहुत सारी बातें जानने से, तबह किम, तुम्हें क्या फायदा है, क्या आवश्यकता है। अनेक बातें जानने से कोई आवश्यकता तो रही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। बस अब निचोड़ मैं बता देता हूं, अहम इदम कृष्णम जगत, मैं संपूर्ण जगत को एकांशेन विष्टभ्य स्थितः, अपने एक अंश से व्याप्त करके बैठा हूं,
व्याप्त करके स्थित हूँ, एक अंश से। जब हम सोचेंगे इस विषय पे, चिंतन करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ कंक्लूजन वाली बात आ रही है। और अपने प्यारे से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब अधिक कहने की कोई आवश्यकता लगती नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत प्रधान प्रधान विभूतियां तुम्हारे सामने कह दी। अब मैं अंतिम बात, अंत, इस विभूतियों का अंत इस दृष्टि से कर रहा हूं, उस जो विस्तार, जगत का विस्तार कितना भी करो अर्जुन, कोई इससे मिलने वाला नहीं है। अब क्या बोलूं अर्जुन, किम बहुना एतेन ज्ञातेन। देखिए, अनेक बातों को जानने से फायदा भी क्या है। एक काम कर तू, तो क्या, एक बार मुझे देख ले, तेरे रथ पे खड़ा हूं, एक हाथ में चाबुक लिया हूं, एक हाथ पर घोड़े के लगाम है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए ही पीतांबर पट में तेरी ओर देखकर तेरा साला अपने जीजा को ये जो सुना रहा है ना, ये कोई साला साधारण नहीं है। एकांशेन स्थितो जगत, देखने में भले लगता है छोटा है, सांवला सांवला, काला काला, बस मेरे एक अंश में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। देखिए कंक्लूजन कैसा गजब का। एतेन ज्ञातेन अर्जुन, इसलिए इन बाकी बातों को जानने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन बातों का कोई अंत नहीं है, पार नहीं है। प्रयास वहां करना चाहिए जहां पार पाने की कोई संभावना है, जान सकते हैं, वहां पहुंचने की कोई संभावना हो तो प्रयास वहां करना चाहिए। भगवान कहते, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, नास्त्यंतो विस्तरस्य में। और क्या बताएं अर्जुन, बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं अंत में, इदम कृत्स्नम जगत। यह कृत्स्नम शब्द का अर्थ है, यह कृष्ण नहीं है, कृत्स्न। ये सारा जो जगत है ये क्या है, अहम विष्टभ्य एक अंशेन स्थित, मेरे एक अंश से स्तंभित करके मैं बैठा हूं, मतलब एक अंश मात्र से मैं व्याप्त करके बैठा हूं। जगत स्थित केन एकांशेन विष्टभ्य, मेरे एक अंश में पूरा जगत स्पंदित हो रहा है, पूरा जगत चल रहा है। यह एकांशेन का अर्थ बहुत अच्छा किया है भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में। क्या कहते, एक अंशेन, एकांशेन एक अवयवेन एक पादेन एक भागेन वा। क्या, और उदाहरण क्या गजब का दिया अपने भाष्य में। सहस्र शीर्षा पुरुषा, जो पुरुष सूक्त में आया है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, एक पाद से संपूर्ण जगत को व्याप्त किया हुआ है। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है, आप लोग वेदांत की चर्चा करते हैं, और मुझे मालूम है वेदांतम, जिन्होंने वेदांत का प्राइमरी भी कक्षा पढ़ा हो वो भी जानता है, ब्रह्म के 4 पाद होते हैं, विराट, प्राज्ञ, चैतैजस और तुरीय। वो हम अब यहाँ विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं 13वां अध्याय जब वेदांत की चर्चा करेंगे, 13वें अध्याय के बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 4 पाद ब्रह्म के बताए। अब इन पादों की चर्चा यहाँ नहीं है, लेकिन कहते हैं यदि एक को 4 हिस्से में बांट दो, जैसे 4 में से 1/4, एक अंश का अर्थ है 4 भाग में, मतलब 1 किलो में से 250 ग्राम, मानो इसको यूं कह सकते हैं 1 किलो मेरा स्वरूप है, उसमें से 250 ग्राम तो जगत को ही, 250 ग्राम में ही जगत को व्याप्त कर दिया है मैंने। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान अपना पाद बता रहे हैं, अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस वाक्य का अर्थ शंकराचार्य भगवान कहते हैं, परमात्मा अपने अवयवों का, अपने अंगों का, अपने पादों का वर्णन करने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। फिर क्या करना, बोले इस वाक्य का अर्थ है कि हे अर्जुन, परमात्मा की विशालता पर तुम्हारी दृष्टि जाए। आप लोग इतने विद्वान लोग बैठे हैं, थोड़ा समझना, मतलब 4 पाद में से 1 पाद,
एक चौथाई हिस्से से जगत को व्याप्त किया हुआ है। क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, तुम जगत की विशालता जब इतनी है तो मेरी विशालता कितनी होगी। अवयव पर ध्यान चला जाए तो गलती हो जाएगी सज्जन। मतलब जगत इतना बड़ा है एक पाद में, तो कितना विशाल, त्रिपादस्यामृतम दिवि। इतने विशाल जगत को जो 3 पाद और है, वो भगवान कहते कल्पना करके देखो, जब एक में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है तो 3 की महिमा कितनी होगी। फिर प्रभु की विशालता पर ध्यान चला जाए, एक पाद में जगत है, बस इतना ही कहना, जगत ही इतना विशाल है तो इसका न ओर है न छोर है, दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी और छोर, इतना विराट है, एक पाद की इतनी महिमा है। फिर परमात्मा की अनंतता कैसे होगी, परमात्मा की व्यापकता कितनी होगी, परमात्मा की विशालता कितनी होगी। इस बात पर ध्यान जाना चाहिए, न कि भगवान के अवयवों पर। ध्यान से समझना, भगवान कहते एक अंश से जगत व्याप्त है मेरे, तो इसका अर्थ क्या है? एक अंश में इतनी महिमा है तो सर्वांश में कितनी महिमा होगी, कितनी विशालता होगी अर्जुन। जैसे मैं एक उदाहरण के आधार पे कहूं, कोई एक व्यक्ति कह रहा था मुझ में तो सारे अवगुण भरे पड़े थे, सारे अवगुण। मेरे घर पे गुरुजी आए, गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी, अब तो सब अवगुण चले गए, अब तो मनन चिंतन करने में अच्छा लगता है। अब आप एक बात समझ लीजिएगा बारीकी से, वो व्यक्ति अपने अवगुणों को व्यक्त कर रहा है या अपनी गुरु की महिमा को व्यक्त कर रहा है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप सीधा सा कहेंगे ये व्यक्ति अपने अवगुणों पर वर्णन नहीं कर रहा है, अपनी गुरु जी की महिमा का गान कर रहा है। भगवान यही कहना चाहते हैं, मैं जब एक कह रहा हूं एक अंश से संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो इसका अर्थ है तो परमात्मा के अनंत स्वरूप को समझ, परमात्मा अनंत है। मुझे स्मरण में आ रहा है लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। सज्जन, बड़ा प्यारा प्रकरण है और लोगों ने तो इसको हास्य में पलट दिया। जिस दिन रामलीला होती है ना, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जिस दिन रामलीला में वर्णन होता है, तो कहते उस दिन चलना चाहिए, मजा आ जाएगा, आज दोनों के बीच में झगड़े हैं। झगड़ा प्यारा हो गया लोगों को। लेकिन आप सोचिएगा जरा, जब परशुराम जी आते हैं जनक जी की सभा में, वहाँ क्या होता है, जनक जी, और कथा में बहुत लंबा प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल संकेत करना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी ने धनुष को तोड़ा, टूटा हुआ देखा, तो क्या कहते हैं, किसने तोड़ा? राम जी पर फटकारने लगे तो क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी ने आके, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, यह धनु पर ममता कही हेतु, सुनि ऋषाई क्रह भृगुकुल के। महाराज, हम जब बचपन में थे ना, हम तो जन्म क्षत्रिय है, क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र शोभा देती है, और महाराज उन शस्त्रों को तोड़ना, धनुष को बहुत तोड़ा हमने। जब हमारे पिता दशरथ जी कोई धनुष देकर हमको मृगया के लिए भेजते थे और हम धनुष तोड़ के जब वापस आते थे, हमारे पिताजी हमारे पीठ पर हाथ रखकर कहते थे, शाबाश बेटा, तो बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा। हमने इतने धनुष तोड़े, कभी कोई नाराज नहीं हुआ। आज पहली बार किसी को नाराज होता हुआ देख रहा हूं। इसका मतलब है बहुत धनु ही शब्द का अर्थ है छोटे छोटे धनुष। छोटे छोटे धनुष हमने तोड़े, और आज इस धनुष के टूटने पर आप इतने नाराज हो रहे हैं। तो महाराज, हमको तो लगता है घर द्वार छोड़ के बाबा तो बन गए हो, लेकिन धनुष पर अभी भी ममता बैठी हुई है। यही धनु पर ममता के ही हेतु। किसी महात्मा को कह दीजिए आप, बोले सब कुछ छोड़ के ममता नहीं छोड़ी तुमने, तो देखना कैसे आग बबूला हो जाएंगे वे महापुरुष। आज परशुराम जी क्रोध में भरा है,
बोले धनु ही कह रहा है। भगवान शंकर का जो पिनाक है त्रिशूल है, अब भगवान शंकर का जो धनुष है, उस धनुष को तुम क्या कह रहे हो? उस धनुष को तुम कह रहे धनु ही, तो छोटा सा धनुष। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। 271 नंबर का दोहा है बालकांड का। क्या कहते हैं? अरे मूर्ख बालक, तुझे समझ में नहीं आता, सारे धनुष एक जैसे समझता है, तो इसको धनु ही कहता है, छोटा धनुष कहता है। ये त्रिपुरारी सम, कितना विशाल धनुष है। कोई छोटा मोटा धनुष मत समझना, राजा का बेटा, ये तो त्रिपुरारी धनु भगवान शंकर का धनुष है, विशाल धनुष है। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव न्याय हो गया, न्याय हो गया, निर्णय हो गया। आप तो बोले क्या हो गया? बोले आपके श्री मुख से ही न्याय हो गया। बोले क्यों? मैं तो समझता था सारे धनुष एक जैसे हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि ये जो है विशाल धनुष है। हम जिस धनुष को धनु ही समझ रहे थे वो विशाल धनुष। अब आप अपने आप सोच लीजिएगा गुरुदेव, जिस धनुष को आप इतनी महिमामय बता रहे, त्रिपुरारी का धनुष बता रहे, तो इतना धनुष जब इतना विशाल है तो इस धनुष को तोड़ने वाला कितना विशाल होगा। कहने का अर्थ है आप इसको देखकर जिसने तोड़ा उसकी विशालता पर क्यों ध्यान नहीं दे पाते? खंड को देखकर, इतने विशाल धनुष को तोड़कर खंड खंड कर दिया होगा, कोई अखंड सत्ता होगा वो। उधर ध्यान दीजिए प्रभु, अखंड ब्रह्म पर ध्यान दीजिए। तो मैं जो कह रहा था, भगवान इसी बात को कह रहे हैं, हे अर्जुन एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से जगत टिका है। इसका मतलब सर्वांशमेव परमात्मा कितना विशाल है, कितना अनंत है। एकांशेन स्थित, बहुत ध्यान से बड़ा प्यारा मंत्र लगता है मुझे। इसलिए एकांश का हमारे वेदांत में बहुत अच्छा अर्थ किया है। थोड़ा वेदांत के आधार पर भी आज हम चिंतन करते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझदार लोग हैं, समझकर आप लोग आगे बढ़िएगा। मुझे प्रसन्नता हुई, उस दिन हमने कुछ बातें बताई थी, कौन से में कितने कलाएं हैं। एक दो हमारे पास कुछ प्रेमियों के फोन भी आए, उस पर जिज्ञासा की, अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि आप जानना चाहते, आप लोग समझना चाहते हैं। तो आप लोग थोड़ा इस मंत्र को वेदांत के आधार पर सोचें। एकांशेन स्थितो जगत, परमात्मा के एक अंश से जगत, एक अंश से ही जगत व्याप्त है। वेदांत पूर्ण जो व्याख्या है उससे क्या बनता है, थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा रस बदल जाएगा, लेकिन ध्यान देना। देखिए, जो अध्यास है वह अधिष्ठान के एक अंश में ही होता है। ये तो वेदांत का सिद्धांत है। जितना भी अध्यास है अधिष्ठान के एक अंश में ही होता है। जैसे रस्सी में आपने सर्प देखा, रस्सी में आपने सर्प को देखा, तो रस्सी का जो एक अंश है ना, उसमें आपने सर्प को देखा है। उसको वेदांत में क्या कहा? इदम अंश। ठीक है, वो सर्वांश नहीं है, इदम अंश, एक अंश, उसमें आपने सर्प को देखा। अर्थात जो मुझे धुंधले प्रकाश में जो दिखाई दे रहा है, वह प्रकाश के धुंधलापन के कारण एक अंश दिखाई दे रहा है। यदि पूर्ण प्रकाश होता तो सर्वांश दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हमें सर्वांश दिखाई नहीं दे रहा, एक अंश दिखाई दे रहा है। यहां तक समझ में आपको आया, समझने में कठिनाई नहीं हुई। अब इदम अंश दिखा, इसका मतलब क्या है? आपको उस सर्प का, रस्सी का ऊपर का हिस्सा दिखा, नीचे वाला हिस्सा मैं नहीं देख पा रहा। तो मैंने जो देखा,
मेरे लिए कुछ ज्ञात अंश है, शब्द पे ध्यान देना, कुछ ज्ञात अंश है, कुछ अज्ञात अंश है। हमने कुछ जाना है, उसमें से कुछ नहीं जाना है। मतलब रस्सी के जितने हिस्से को मैंने देखा उतने हिस्से को मैंने सर्प के रूप में जाना, बाकी हिस्सा मैंने नहीं देखा, तो मेरे लिए वो अंश अज्ञात अंश हो गया। अभी ध्यान यह रखना है, रस्सी का एक हिस्सा मेरे लिए अज्ञात है, एक हिस्सा मतलब जिसको अभी मैंने शुरुआत में कहा इदम अंश, वो मेरे लिए ज्ञात अंश है। तो रस्सी की जो स्थिति क्या बनी, ज्ञाता ज्ञात अंश, वेदांत के शब्द है ज्ञाता ज्ञात अंश, मतलब अध्यास कहाँ हुआ, अध्यास आपको जो हुआ, सर्प कहाँ दिखाई दिया, अज्ञात अंश में दिखाई दिया कि ज्ञात अंश में। मतलब सीधी सी बात है, ज्ञात अंश में आपको सर्प दिखाई दिया, अज्ञात अंश में अध्यास नहीं होता। ठीक है, जिस वस्तु को आपने देखा ही नहीं वहां आपको अध्यास कैसे होगा भाई। अधिष्ठान दिखाई देता है, भले ही भ्रम से कुछ दिखाई देता हो, अध्यास तो अधिष्ठान में ही होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा, भ्रम भी अधिष्ठान में होता है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत। तो हमारे जो परमात्मा है वो कौन है, बोले अधिष्ठान है, और समूचा जो जगत है वो अध्यास हो गया। अध्यास की जो स्थिति है हमेशा क्या होती है, अधिष्ठान के एक अंश में होती है। ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो जैसे पूरा जो सीप होता है ना, पूरे सीप में चांदी का भ्रम नहीं होता है, पूरे सीप में चांदी का भ्रम नहीं होता है। मतलब वह सीप का जो इदम अंश है, ज्ञात अंश है, चमकता हुआ हिस्सा है, उसमें आपको भ्रम होता है चांदी का, रजत का। जो नीचे वाला हिस्सा है, काला काला हिस्सा है, उसमें चांदी का भ्रम थोड़ी ना हो पाएगा आपको, क्योंकि वो आपके लिए वो अंश जो है ज्ञात अंश नहीं है। आया समझ में। मैं कितना उदाहरण आपको दूं, मृगमरीचिका। अब वेदांत का तो बड़ा मृगमरीचिका था, बस बहुत अच्छा उदाहरण होता है। समूची किरणों में पानी का भ्रम नहीं होता है। प्रखर किरण जहां पड़ते हैं वहां जितने भी सूर्य किरण है उन सभी किरणों में आपको जल का भ्रम नहीं होता है, दूर से जल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, थोड़े से किरणों में आपको पानी का भ्रम होता है। ऐसे आप अनेक दृष्टांत, अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा आप सोचिए, थोड़े से आकाश देश में नीलिमा का भ्रम होता है, क्या आप पूरे आकाश को देख पाते? जितने आकाश को आपके आंखों ने देखा उतने में ही तो आप नीलिमा का भ्रम कर रहे हैं। आकाश के संपूर्ण जो अंश में, मतलब सर्वांश में नीलापन का भ्रम नहीं होता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान के अवयवों की बातें जो हो रही है यहाँ क्या बताते हैं, भगवान के जो अवयवों की बातें यहाँ प्रकट नहीं है, क्योंकि हमने तो जितने स्वरूप को देखा उतना ही देखा, तो ज्ञातांश हमको उतना ही तो हुआ। तो इसी तरह से अब 13वें अध्याय में जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, 13वां अध्याय का 16वां श्लोक, अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम। वो अविभक्त है, उसको कैसे विभाग करेंगे आप? तो अविभक्त जो परमात्मा है उसके जो 4 विभाग कर लेना और कहना एक पाद में जगत आ गया, 3 पाद कहाँ है, और एक पाद में जगत, बाकी पाद कहाँ गुम हो गए, त्रिपादस्यामृतम दिवि, एक कहना नहीं हुआ।
केवल यहाँ भाव इतना है कि परमात्मा की विशालता कितनी है, जिसके एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो अब परमात्मा की विशालता, यहाँ ये अर्थ मत लगाना कि भगवान को हमने 4 भागों में बांट दिया, एक भाग भगवान का जगत हो गया, बाकी 3 भाग आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। नहीं तो यदि हम लोग ऐसा कहेंगे तो पूज्य पांडे जी यहाँ बैठे हैं, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, तो वेद का मंत्र है पुरुष सूक्त में। यहाँ क्या बताते हैं कि भगवान जगत से बड़े हैं। यह बताने के लिए पुरुष सूक्त में क्या कहा गया, कितने बड़े हैं, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल इस दुनिया से बड़ा है हमारा मालिक। अब आप सोचिए कितना बड़े, 10 अंगुल, 10 अंगुल बड़ा है, इसका मतलब है अंगुल से गिनिए, जगत से 10 अंगुल बड़ा है, आप अनुमान लगाइए। अरे भाई ये तो बड़ी विचित्र स्थिति, उसकी अनंतता को बताने के लिए कहा जाता है। कोई देश, कोई 10 अंगुल बताना नहीं है, केवल ये बताना है परमात्मा संसार से बड़ा है, अनंत है। एक मैं विनोद की कथा को, एक बार अकबर और बीरबल में संवाद चल रहा था। अकबर ने यूं ही बीरबल से मजाक में कहा, अब वो भी हाजिरी जवाब देने में तो बीरबल माहिर। अकबर ने कहा, बीरबल हमारे राज्य में, हमारे देश में कितनी पक्षियां होंगे, देखो कितने पक्षी घूम रहे हैं। अकबर ने तुरंत कह दिया, हमारा 10,400। अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा 10,400। अकबर ने कहा, कैसे कह दिया तुमने, 10,400 होंगे? बोले आपको विश्वास नहीं तो गिन लो, गिन लो भाई अब जाके। तो यहां कहने का अर्थ यह है कि भगवान अनंत है। दशांगुलम का ये अर्थ नहीं कि भगवान 1 अंगुल जगत है, बाकी उससे 10 अंगुल बड़े हैं। एक हिस्सा जगत का है और 3 हिस्सा, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से जगत को व्याप्त करके बैठे। तो भगवान ये कहना चाहते, अर्जुन मेरी विशालता समझो। श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर का संवाद आता है, बड़ा प्यारा मंत्र आपको सुना रहा हूँ। नवयोगेश्वरों का संवाद में 9 योगेश्वर विदेहराज निमि को उपदेश करते हैं, और उस उपदेश में क्या बोलते हैं कि ये 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का प्रसंग है, और उसमें द्रुमिल नाम के योगेश्वर भगवान के अनंतता को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये 4थे अध्याय का ये 2रा श्लोक है। कहते, योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि रजांसि भूमेड़ गणयत कथंचित कालेन सई नैवाखिल शक्ति धाम। अब क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है महाराज द्रुमिल नाम के योगेश्वर। भगवान अनंत है, क्या भगवान की कुछ गणना कर सकते हो? यदि कोई व्यक्ति आता है सतु बाल बुद्धि, उसकी बुद्धि बाल बुद्धि, परमात्मा की अनंतता को सीमित करने वाले की बुद्धि बाल बुद्धि है। और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जैसे गए बोले हमने वहाँ हवाई जहाज देखा, कोई बालक से पूछिए ना, हवाई जहाज से घूम के आया होगा। अच्छा भाई, कोई लंदन गया था, लंदन देख के आया। बेटा तुम कहाँ गए थे? बोले लंदन। लंदन कितना बड़ा है? और बेटा हाथ करता, इतना बड़ा है। और उसकी सीमा जितनी तक है वो कहेगा। अब यहां ये कहते हैं, योवा अनंतस्य गुणान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि रजानसि भूमेर। पृथ्वी, विश्व प्रपंच, इसको एक काम करो, धूल बना दो। कितना कितना धूल हो गया विश्व का, और उस रज कणों को गिनना चालू करो, 1 2 3। आप सोच सकते हैं, कभी कल्पना कर सकते हैं क्या? अकल्पनीय है। रजानसि भूमेर गणयन् कथंचित, हो सकता है पृथ्वी को रज बना के और रज कणों को कोई गिन ले। संसार में जितने जल बिंदु है, उन जल बिंदुओं को एक एक बूंद गिन ले, असंभव। वो भी संभव हो, पृथ्वी के रज कणों को गिन ले, असंभव। वो भी यदि संभव हो जाए
कहते हैं परमात्मा अनंत है, उसके गुणों को, उनकी लीला को, उनकी विभूति को गिनने में ऐसा व्यक्ति भी समर्थ नहीं होता। हमारे पुराणों में वर्णन आता है, मनुष्य मात्र का एक मुख है, शेष जी 1000 फणा वाले हैं। 1000 मुख से जब भगवान के गुण गाने लगते हैं, उनका मुंह गाते गाते थक जाता है, लेकिन परमात्मा के गुणों से पार नहीं पा सकते। इसलिए भगवान कहते अनंत की जो चर्चा कर रहे हैं उसका अर्थ है अर्जुन कि जो अनंत अनंत है, यदि एकांश से न स्थितो जगत कह दिया, एक अंश से जगत व्याप्त है, तो सर्वांश की महिमा कितनी होगी। और विस्तार से मैं आपको सुनाऊं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार प्रसंग है। देखिए, परमात्मा सारे जगत को 1/4 अंश से व्याप्त करके बैठा। अभी आपने सुना, इसको और डिटेल्स में ले जा रहा हूं मैं आपको। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। और इधर भगवान सीधा साफ शब्दों में कह रहे हैं, बिना लांग लपेट के कह रहे हैं। क्या कहते, किम ज्ञाते न तब अर्जुन, ये सब जानने की कोई तरीके जरूरत ही नहीं तुमको, क्योंकि इसका कोई पार ही नहीं। जो जगत केवल अध्यास है, उस अध्यास को जान के करोगे क्या अर्जुन। मतलब क्या हुआ, बोले इन अध्यास को, इस जगत को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था इसलिए मैंने विभूति समझा दिया, लेकिन मूल अधिष्ठान को पकड़ो। ये विभूतियां भी मूल अधिष्ठान से प्रकट हो रही। जगत को जानने से अर्जुन किम ज्ञाते न, क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी जानने का प्रयास करो, बाद में ठन ठन पाल बने रहोगे। जगत क्या है, जगत है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। संसार को जान लोगे आप, करोगे क्या। जगत को कहा गया, इसलिए भगवान स्वयं शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते पार्वती, मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव है, संसार सपना है। और भगवान एकांश से न स्थितो जगत, जगत सपना है। मुझे बहुत प्यारा लगता है दैवी संपत्ति मंडल और परमार्थ निकेतन में मैं पूज्य आचार्य जी के साथ महीनों महीनों रहा करता था। और सुबह सुबह वहाँ प्रार्थना होती थी, अब आज भी होती है मुझे नहीं मालूम। वहाँ क्या चलता है, जगत, पहली प्रार्थना का पहला मंत्र होता था, जगत को स्वप्नवत जानो, अति हिम्मत रखो, जितना बन सके उतना भजन करो। इस प्रकार से 10 प्रार्थनाएं होती थी। पहला वहाँ नंबर आता था, जगत को स्वप्नवत जानो। और यहाँ कहा गया बहुत बढ़िया, स्वप्नवत जानो। और यहाँ भगवान क्या कहते, जानने की जरूरत ही नहीं। किम ज्ञाते न तब अर्जुन, क्या जानने से फायदा है अर्जुन। स्वप्न को जान लोगे तो क्या होगा, है? अच्छा, सपने में सपने को जानने की हम कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा क्या। मिलना होता, सपने में आपको 2 लाख की लॉटरी लग गई, जगने पर 200 रुपया मिला क्या, नहीं मिला। तो स्वप्नों को, और इसीलिए कई बार तो मैं देखता हूं लोगों को, आज मैंने ऐसा सपना देखा, दिन भर बेचैन। अरे भाई, नाम ही सपना। सपना किसको कहते, जो अपना न हो वो सपना। जो अपना हो ही नहीं सकता उसका नाम है सपना। और उस सपने को देखकर दिन भर खराब कर दिया लोगों ने। क्या देखा महाराज ऐसा, गीता पढ़ रहे हो, गीता का चिंतन कर रहे हो, कुछ भी सपना दिखाई दे, अपना नहीं है, छोड़ दो ना, आगे बढ़ो। क्या छोटी छोटी बातों पे चिंतन करना, और सपना है, जगत सपना है। इसी तरह से क्या भगवान कहना चाहते हैं, जगत को जानना मतलब सपने को जानने जैसा। कैसा, सब छोड़ो, जगत में कौन कैसा है, किसने क्या किया, किसके बारे में तुम निरीक्षण करोगे, किसके बारे में परीक्षण करोगे। उन्होंने मेरे विषय में ऐसा, अरे उसकी बुद्धि वैसी थी, कह दिया। भगवान यही कहना चाहते, कोई जरूरत नहीं अर्जुन जगत को जानने की।
बस तुम्हें जानना ही है, जगत के अधिष्ठान को समझो। अध्यास मिथ्या है, वेदांत का सिद्धांत है, अध्यास मिथ्या है, सत्य अधिष्ठान है। ये विभूति बताने का जो भगवान का हेतु क्या है, भगवान कहते ये जो वैभव जो मेरा दिखाई दे रहा है ना अर्जुन, उन वैभवों के मूल को समझो, उस मूल को आत्मसात करो। ये फूल तो आएंगे जाएंगे मुरझाएंगे, मूल को पकड़ो, कल दूसरा फूल आ जाएगा। जगत को जानने से किम ज्ञाते न, क्या मिलने वाला है। अच्छा महाराज, जब जगत का वर्णन आप कर रहे हैं और कहते हैं कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप ये भी कहते एकांशेन न स्थितो जगत, मेरे एक अंश से जगत व्याप्त है, मिलना कुछ नहीं है, और आप जगत का वर्णन किए चले जा रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं जगत का जो वर्णन है, जगत को जानने हेतु से जगत का वर्णन नहीं है, फिर जगत के अधिष्ठान को जानने के लिए जगत का वर्णन है। जगत टिका है तो इसका अधिष्ठान क्या है। न तो अस्माकं सृष्टि प्रतिपादनार्थम, शंकराचार्य कहते हैं हम लोगों की जो सृष्टि का प्रतिपादन करने में कोई तात्पर्य नहीं है। अच्छा सोचिए जरा, सृष्टि का प्रतिपादन कर भी दिया तो आपको मिलेगा क्या? क्या आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? सृष्टि के विषय में आपने जान लिया तो सृष्टि के विषय में अभी तक किसी को समाधान मिला भी है क्या? पहले विचार करो। पंचदशी में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आया है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन करने में कुछ श्रेणी के विचारकों ने खूब प्रयास किया है सृष्टि का, और अंत में क्या हुआ? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, निरुत्तर हो गए, मार्ग नहीं मिला है। मान लीजिए सृष्टि का वर्णन की बात आपसे कहूं, देखो सृष्टि वर्णन, सृष्टि किससे हुई? मैं आप ही से पूछूं, जरा आप सोचिएगा, अपने विचार करिए। सृष्टि किससे? तो आप कहेंगे सृष्टि 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 पुराणों में वर्णन, हाँ ब्रह्मा जी से। अच्छा ब्रह्मा जी कहाँ से आए? तो आप कहेंगे कमल से। कमल कहाँ से आया? नाभि से। किसके नाभि से? भगवान नारायण के। नारायण कहाँ पर है? बोले क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कैसे है? बोले शेष सैया पर। अब आपने यहाँ तक उत्तर दे दिया, मैं आपसे पूछूं क्षीर सागर में शेष पर भगवान नारायण है, वहाँ के नाभि से कमल पैदा हुआ। अब आपसे मैं पूछूं शेष इन्हें उत्पन्न किसे, शेष को किसने उत्पन्न किया? फिर जल को उत्पन्न किसने किया? सृष्टि के विषय में कोई निर्णय हो नहीं सकेगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इसलिए भगवान कहते हैं कि इसका वर्णन करने की चर्चा ही न करो, बोल दिया इसके अधिष्ठान को पकड़ने के लिए। एक बात और कहूं, वेदांत ने जो जगत है ना उसको क्या कहा है? अनिर्वचनीय कहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, आगे समझने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। जगत अनिर्वचनीय है। और क्यों वेदांत कहता है अनिर्वचनीयत्वेन, सृष्टि अनिर्वचनीय, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। क्यों? यह सत भी नहीं असत भी नहीं, बस दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, इसलिए मान लिया यथा स्वप्न। सृष्टि भी अनिर्वचनीय है। अब वेदांत की बात करूं तो ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। जैसे सृष्टि अनिर्वचनीय है सज्जनों, वैसे ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। आप मेरे काफी प्रेमी लोग बैठे हैं, वेदांत पर अच्छा चिंतन है आपका। देखिए सृष्टि अनिर्वचनीय क्यों है? इसीलिए है कि वो वचन का विषय ही नहीं है, उसको बोला ही नहीं जा सकता है सृष्टि के, क्योंकि न सत है न असत है, अनिर्वचनीय। और ब्रह्म अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय है ब्रह्म? तो कहते ब्रह्म इसलिए अनिर्वचनीय है क्योंकि
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीय उपनिषद। उसमें क्या कहा? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसलिए अनिर्वचनीय है क्योंकि ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं है, स्वतः प्रमाण है, प्रमेय, अप्रमेय तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तो फिर कैसे करें? बोले दोनों अनिर्वचनीयत्व है, लेकिन एक की सत्ता नहीं है, एक की पूर्ण सत्ता है। एक को बोलने, अब देखो भाई जगत कैसा है, तो मैं कहूं जैसे कहा गया खरगोश के सींग। आप खरगोश के सींग कहूंगा मैं, तो आप स्वीकार करेंगे क्या? खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र, आकाश के फूल। तो अब वर्णन करो, आकाश में फूल है, बंध्या के बेटे हैं, खरगोश के सींग। नहीं होगा, ये वर्णन ही नहीं बन पाएगा। जगत ऐसा ही है नहीं, अनुभव में आ रहा है। कैसे? बोले यथा स्वप्न। इसलिए भगवान कहते किम ज्ञाते न। अब कोई व्यक्ति कहे खरगोश के सींग पर निबंध लिखो, आप लिख कर दिखाओ जरा, बताओ खरगोश के सींग कहाँ होते हैं, आकाश में फूल कहाँ खिलते हैं? स्पष्ट कह दिया प्रभु ने, ये जगत का चक्कर छोड़ दो अर्जुन। किम ज्ञाते न तवा अर्जुन। जगत का वर्णन करके तो ऐसा होगा, जानते हैं, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। पहाड़ क्यों खोदा था? सोना मिल जाए इसीलिए, और मिल गई क्या? बोले चुहिया। ये जो जगत है ना अर्जुन, ये अधूरा है। इसलिए जगत को जानने की कोशिश मत करो। उसे जानकर कुछ फायदा होने वाला ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, न कोई शास्त्र सिद्धि है, न आप। तो कहने का अर्थ यह है, इस सूत्र को मैंने जो अपनी विभूति के माध्यम से बताया, इसीलिए बताया कि तुम अधिष्ठान को पहचानो। मैं सार बता रहा हूं। किम ज्ञाते रतवा अर्जुन। अर्जुन कुछ फायदा नहीं है, एक सार तत्व। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य ने एक सार बता दिया है। किसका सार जानते हैं? संपूर्ण शास्त्रों का सार बता दिया, और पूरे श्लोक में नहीं बता, आधे श्लोक में। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं, अनुष्टुप छंद के 8 अक्षरों में जगत का सार बता दिया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परः। आधे श्लोक से, श्लोकार्धेन, पूरा श्लोक नहीं, आधे श्लोक से, एक पाद नहीं, आधे श्लोक से मैं पूरा संसार का सार बता देता हूं। क्या? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। बस ये सार है। क्या बताया जगतगुरु शंकराचार्य ने? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्म ही है। ये वेदांत का सार है। इसलिए अर्जुन, अब पूर्ण रूपेण तुम भी सार बात को सुन लो। अशेषतः त्वं शृणु विष्टव्याहमिदं कृष्णम। नीचे वाली पंक्ति क्या कहते हैं? विशेषतः स्तंभनम दृढ़म कृत्वा, विशेष रूप से दृढ़ता पूर्वक मैंने इसको धारण किया है जगत को। जिस प्रकार चुंबक कहते हैं लोहे को धारण करता, अरे भैया वो लोहे को क्यों धारण करेगा? चुंबक तो कभी कहता नहीं कि आ जाओ मेरे पास। भगवान आजकल जैसे कहते ना, सृष्टि किस पर टिकी है? बोले ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, सृष्टि उस पर टिकी है। यही बोल रहे थे प्रभु, वही कह रहे हैं, मैंने ही दृढ़ता पूर्वक इसको धारण किया है, एक अंश से धारण किया है। वो क्या है? मेरी एक शक्ति है। और पुराण वाले कहते हैं, मैं जो भागवत पुराण, अन्य पुराण वाले क्या कहते हैं? बोले ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि तो शेष नाग पर टिकी है, ऐसा बोलते हैं। शेष पर सृष्टि टिकी है, और ग्रेविटी कहते हैं वैज्ञानिक लोग, और पुराण वाले कहते हैं शेषनाग पर टिकी है। कई बार
सही रूप में नहीं समझने के कारण पुराण को भी मजाक के रूप में लेते हैं। शेष के ऊपर पृथ्वी कैसे टिक सकती है भाई? सर्प के ऊपर कहीं पृथ्वी टिकेगी? पुराणों का तात्पर्य तो समझ लो। शेष का अर्थ क्या होता है? शेष को हम लोग कहते हैं संकर्षण। शेष को क्या कहते हैं? संकर्षण। बलराम का नाम भी तो संकर्षण है ना। शेष का अर्थ है संकर्षण, अर्थात परमात्मा की एक शक्ति, उसी का नाम है संकर्षण। समझ गए होंगे आप लोग भाषा के। देखो, गुरुत्वाकर्षण, संकर्षण, आया समझ में? बस पृथ्वी कहाँ टिकी है? या गुरुत्वाकर्षण। और हमारे भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर शेष पर टिकी है। शेष कौन है? वो शक्ति है, उसका नाम क्या है? संकर्षण। कर्षण करके टिका रखा है वहां। यही तो कमाल है हमारे शास्त्रों का। हम तत्व समझते नहीं और मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ए फॉर एप्पल। अच्छा, ए फॉर एप्पल कह देंगे, क्या ए फॉर एप्पल ही हो जाएगा? दूसरा नहीं होगा क्या? आप सोचिएगा जरा इस विषय में। एक संकर्षण का में आकार बनाया है, स्वरूप बनाया है, शेष का चित्र बनाया समझाने के लिए। किंतु शेष का मतलब क्या है? परमात्मा का अवशेष, संकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। वो ग्रेविटी समझ लो आप। भगवान की दिव्य शक्ति, अपार शक्ति। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, विशेष रूप से विष्टव्या, विष्टव्या मतलब अधिष्ठान रूप से, विशेष रूप से मैंने क्या किया है? इनको धारण किया हुआ है। किसको धारण किया हुआ है सरकार? कहते जगत को धारण किया हुआ है। कैसे? भगवान कहते पूरे नहीं, पूरे स्वरूप से मुझे धारण करने की आवश्यकता ही नहीं। एक अवयवेन, एकांशेन, एक पादेन स्थित। सज्जनों, इस बात को आप ध्यान से समझना। जब भगवान एक अंश कह रहे हैं तो एक अंश से जगत को धारण कर सकते हैं, तो सर्वांश परमात्मा का कितना होगा, कितना विशाल होगा। तो एक कथानकों का जो स्वरूप है, इसको हमें अच्छी तरह समझना है। यदि एक अंश कहीं कह दिया है तो परमात्मा की विशालता पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। परमात्मा अनंत है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो इतना अनंत है, कोई उसका पार नहीं पा सकता, क्योंकि वो अपरंपार है। तो सज्जनों, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंशेन, एक अवयवेन, या अवयव का अर्थ अंग मत लेना, एकांशेन का अर्थ है परमात्मा सर्वांश में बहुत व्यापक है। इसलिए अर्जुन, जो मैंने तुमको विभूति बताया है, कौन कैसे कैसे विभूतियों का वर्णन किया प्रभु ने? जैसे कहा कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, उच्चैश्रवा, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ। ये जो भगवान अपनी विभूतियों का जो वर्णन कर रहे हैं, इन विभूतियों का वर्णन जो जगत में वस्तुएं, ये भगवान का तो एक अंश है। तो सर्वांश में क्या होता होगा? एक दिन मैंने शायद कल परसों कहा था आपको, एक थोड़ी सी फुइया में, एक कण में जब इतना सामर्थ्य है, तो परमात्मा तो अनंत है। मैं एक कथा मुझे बार बार प्रेरित कर रही है। मैंने पहले भी कहा, संभवतः एक दो बार कहा हो, आज फिर मुझे कहने के लिए मुझे स्मरण में आ रहा है, कहूँ, सुनाऊं संतों की वाणी। एकांश क्या होता है आप समझ लेंगे। देखिए, मैंने एक कथा सुनी थी, बक्सर बिहारी परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली श्री मामा जी। मैं बहुत प्रभावित जिनके चरणों में बैठकर हुआ, और कई बार एक साथ मंच से हम लोगों ने कथा करी है। उनकी बड़ी करुणा रही मेरे ऊपर। वो कहा करते थे, ये उनका भाव है, कि जब उन्हें जगत को सृजन करने की आज्ञा दी ब्रह्मा जी को भगवान ने, पुराणों में कथा है, तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास।
और नारायण के पास जाकर कहने लगे, सरकार आप कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि का विस्तार करो, आपकी आज्ञा सर माथे पर, अवश्य मैं विस्तार करूंगा, सृष्टि बनाऊंगा। लेकिन सृष्टि चलेगी तब, सृष्टि व्यापक होगी तब जब एक दूसरे से आकर्षण हो जाएगा। लेकिन आकर्षण के लिए सुंदरता की आवश्यकता है। जब तक एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता ही तब है जब कुछ सौंदर्य रहेगा। समझ लेना, थोड़ा सा कुछ सौंदर्य बना रहेगा तो आकर्षण होगा। तो सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ उपाय बताइए, क्योंकि मुझे सुंदरता चाहिए। जगत में आकर्षण हो उसके लिए मुझे सुंदरता का कुछ मटेरियल दीजिए, जिससे कि मैं सृष्टि की रचना में आपके द्वारा दिया हुआ सौंदर्य का मटेरियल मैं डाल सकूं। आप बात समझ रहे होंगे। तो भगवान तुरंत जो है ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी बात तो अच्छी कही आपने, ये देखो वो समुद्र है ना, उस समुद्र का नाम है सौंदर्य सागर। समुद्र का नाम क्या बताया? सौंदर्य सागर। बोले उसमें सुंदरता ही सुंदरता भरा है, बोले उसमें से ले जाओ। बोले कोई कमंडलू दे दो महाराज। तुम कहा कि कमंडलू में ले जाने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं एक कुश दे दिया, कुशा है ना, और कुश का एक तिनका दे दिया। बोले महाराज क्या करना? बोले इस कुश के तिनके को ले जाना और सागर में यूं करके डुबो देना। कुश के तिनके को यूं उठाना तो उस कुश के तिनके में एक बूंद जल आ जाएगा, एक बिंदु जल आ जाएगा। तो उस एक बिंदु जल को ले जाना और सृष्टि बनाते समय उसमें सुंदरता के सिंधु के एक बिंदु को डाल देना, फिर सृष्टि की रचना करना। क्या होगा? बोले होगा यह, भगवान कहते हैं तुम्हारे सृष्टि में सौंदर्य कभी खत्म नहीं होगा। एकांशेन का मैं अर्थ कर रहा हूं आपके सामने। एकांशेन का अर्थ यह हुआ कि वो सौंदर्य के समुद्र में से एक बिंदु, सौंदर्य है सिंधु, सिंधु है ना समुद्र, सिंधु सुंदरता के सिंधु से निकले हुए जल के एक बिंदु ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुंदरता का विस्तार कर सकता है। एक बिंदु में इतना सामर्थ्य है। आप सज्जनों निर्णय कर लेना सिंधु में कितना सामर्थ्य होगा। तो भगवान कौन है? सौंदर्य का सिंधु है। नव नीर नीरज सुंदरम, परमात्मा बिंदु नहीं है, परमात्मा सिंधु। इसलिए या कहना चाहते हैं एकांशेन स्थितो जगत। अरे जो व्यापकता दिखाई दे रहा है जगत में और छोर का पता नहीं है, एक अंश में जब इतनी व्यापकता है, परमात्मा में कितनी व्यापकता होगी ये अंदाजा लगाना है, तब मेरी विभूति का पता चल जाएगा। मैंने अर्जुन तुमको अपनी विभूति बताया है, उसका सार तत्व यह है। जो भी मैंने वर्णन किया है विभूतियों का, जगत का, ये केवल अंश मात्र है। उन अंश मात्र की चर्चा सुनकर चिंतन करके तुम मेरी व्यापकता पर दृष्टि रखो, मेरी व्यापकता को समझो। और मतलब सीधी सी बात है, एक छोटे से झरोखे से उस व्यापकता का दर्शन करो। जगत तो झरोखा है, और व्यापक आकाश को देखो। तो इस प्रकार से हम लोग आनंद ले सकते हैं। सज्जनों, आज मैंने विचार किया कि 10वें अध्याय को पूरा कर भी दिया, लेकिन एक दो निवेदन आपसे करूंगा। 10वां अध्याय तो मैंने पूरा कर दिया,